भव्यात्माओं लोकानुप्रेक्षा ग्रंथराज में आचार्य भगवंत द्रव्य की बहुत ही सुंदर चर्चा कर रहे हैं। और उसी के साथ अब वो अनुमान ज्ञान नए की चर्चा करते 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 नए के साथ में अब वो अनुमान ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। अगली गाथा में अनुमान ज्ञान और उससे संबंधित परिभाषाएं हमको प्राप्त होगी। अनुमान ज्ञान को हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ना। कहाँ पर मति ज्ञान के भेद की अपेक्षा से अनुमान ज्ञान को हमने पढ़ा हुआ है। तो उसी को अब यहाँ पर किस तरीके से आचार्य शुभचंद्र महाराज कह रहे हैं और स्वामी कुमार कार्तिकेय महाराज कह रहे हैं, देख लेते हैं। गाथा क्रमांक 267, 67। जम जान जई जीवो इंद्रिय वावार काय चेठाई तम अनुमानम भन्नति तपीडयम बहुविहम जान। जम जानी जई जीव। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं? जम, अब जम के साथ में मैं लगाऊंगा इंद्रिय वार काय चिट्ठाही जीवो जानी जई। अर्थात जीव जानता कैसे है? जम जानी जई जीवो, जीव जानता है। जीव जानता कैसे है? तो इंद्रिय वावार मतलब व्यापार, इंद्रियों के व्यापार के द्वारा, अर्थात इंद्रियों की क्रिया करके, इंद्रियों के द्वारा जो विषय होते हैं उनको ग्रहण करके, और काय चिट्ठा ही, काय की चेष्टा से। चेष्टा मतलब मराठी वाले वो चेष्टा मत लेना, चेष्टा मस्करी वो वाली चेष्टा नहीं है। ये चेष्टा मतलब क्या है? क्रिया है। तो काय की जो क्रियाएं करते हैं उनसे क्या होता है? जीव जानता है। जीव जानता है कैसे? इंद्रियों के, हम सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि इंद्रियों के द्वारा जीव जानता है। यहाँ पर इंद्रियों के द्वारा और काय की चेष्टाओं के द्वारा भी जीव जानता है कह रहे हैं। मतलब आपकी जो शरीर से आप हाव भाव करते हो, शरीर से जो क्रियाएं करते हो, उनसे भी जीव जानता है। इंद्रियों के द्वारा तो जानता ही जानता है, सब लोग मानते हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द आदि के द्वारा जीव जानता है। किंतु शरीर के क्रियाओं को शुभचंद्र महाराज को बहुत अच्छी तरीके से खोलेंगे। और आगे क्या कहते हैं? जो जानता है जीव इस तरीके से जो जानता है, तम अनुमानम भन्नति, उसे अनुमान ज्ञान कहते हैं या अनुमान प्रमाण भी कहते हैं। तो इंद्रियों के द्वारा जो जानता है वो अनुमान है, और जो काय की चेष्टाओं की जो भी द्वारा जानता है वो भी अनुमान है। आप डॉक्टर मैना दीदी, हापुस के आम का एक टुकड़ा लेकर के आपने मुंह में रख दिया, है ना। तो आचार्य महाराज कहते हैं तो अनुमान है, अनुमान ज्ञान है करके बोल रहे। आप तो प्रत्यक्ष जान रही हो ना, रस मुख में रख दिया, प्रत्यक्ष जान रही हो, तो अनुमान क्या है यहाँ पर? प्रश्न समझ में आ गया? आचार्य महाराज कहते हैं ये अनुमान ज्ञान है। अनुमान तो हम तर्क वगैरह लगा के, हाँ धुआं है तो अग्नि है, इस प्रकार से जो जानते हैं वो तो अनुमान हो गया। क्योंकि यहां तो बोल रहे हैं कि इंद्रियों के द्वारा जो जानते हैं वो भी अनुमान है। अब इसी उदाहरण को ऐसे सोचो, आंख बंद की है, अपने मुंह में क्या रखा जा रहा है मेरे को नहीं मालूम, और आपके मुंह में किसी ने टुकड़ा रख दिया तो आप कहते ये तो हापुस आम है। पायरी भी नहीं, हापुस आम है। अब बताओ, ये निष्कर्ष निकाला कि नहीं निकाला आपने? किसके द्वारा? वो जो टेस्ट आपको आ गई, उस टेस्ट के द्वारा आपने बता दिया ये पहले तो ये मीठा आम है, और आम में भी कौन सी जाति का आम है यहां तक आपने बता दिया। अब ये किसके आधार पर बता दिया? पहले की स्मृति, पहले का आधार, धारणा। किसकी धारणा? किसके संबंधी थी? तो उस रस संबंधी, उस टेस्ट संबंधी जो धारणा आपके पास थी उसके आधार पर आपने जान लिया। मतलब रसना इंद्रिय का जो विषय है उसके आधार से आपने जान लिया, उसके अनुमान से आपने जान लिया, इसी के इसको अनुमान भी कह दिया। क्या हम स्पर्श रस गंध वर्ण रस की तो चर्चा हो गई, क्या स्पर्श से अनुमान निकालते हैं? सोच करके देखो जरा। अरे बिल्कुल। अगर कोई कुछ बोल रहा है, मान लो थोड़ा सा
ताव में आकर के बोल रहा है और बाजू वाले ने उसका सिर्फ हाथ पकड़ लिया। अर्थ क्या हो गया? बस, थोड़ा चुप कर, बस हो गया, अब ज्यादा नहीं। ऐसा अर्थ निकालते कि नहीं निकालते हो? तो स्पर्श से अनुमान हम लोग कर लेते हैं, गंध से अनुमान होता है क्या? गंध से अनुमान होता है? बिल्कुल होता है। कैसे होता है गंध से अनुमान? अब आप कहोगे कि भाई सुगंध की दुर्गंध है, वो तो मति ज्ञान की चर्चा हो रही है। भाई अनुमान उसमें से भी और सूक्ष्मता में जा रहे हैं, सारे तो इंद्रियों से जाना जा रहा है, इसलिए सारे के सारे मति ज्ञान तो है ही है। किंतु उसमें से ये अनुमान कैसे है? क्योंकि मति ज्ञान में स्मृति भी है, तर्कणा भी है, तुलना भी है, और इन सबके साथ साथ में वहां पर अनुमान है, तो उसने अनुमान की चर्चा कर रहे हैं। चूंकि अनुमान मति ज्ञान का, अनुमान ज्ञान का दूसरा नाम क्या है? अभिनिबोधक ज्ञान। और अभिनिबोधक ज्ञान ये मति ज्ञान का पर्यायवाची है। अर्थात क्या हो गया? अनुमान ज्ञान मतलब मति ज्ञान ही है। पर वो अनुमान ज्ञान मतलब मति ज्ञान, किंतु मति ज्ञान मतलब सिर्फ अनुमान ज्ञान है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? मतलब उसमें जो अनुमान वाला जो सूक्ष्म भाग है, उसकी चर्चा आचार्य महाराज कर रहे हैं। तो क्या गंध से, मति ज्ञान तो होता है, गंध से हम अनुमान लगाते हैं क्या? हाँ, ये मोगरे का है क्या, ये गुलाब का फूल है क्या? अच्छा, और एक चीज, इससे हम लोग अभिप्राय जानते कि नहीं जानते? देखो, अनुमान से, क्योंकि सिर्फ तर्क की चर्चा नहीं चल रही है यहां पर, ये ऐसा है इसीलिए ऐसा है नहीं, इससे और भी। मान लो आप शादी ब्याह में जाते हैं, आजकल थोड़ा ये फैशन कम हो गया, किंतु बचपन में हमने बहुत जगह पर देखा है। जब भी हम लोग शादी ब्याह में जाते थे, तो एंट्रेंस में दो महिलाएं हाथ में, जिसको अत्तरदानी गुलाबदानी बोलते थे, है ना, वो ऐसा एक लंबा होता था, उसके आगे शॉवर जैसा होता था, अंदर उसमें गुलाब जल डालते थे, और वो आपके ऊपर सींचा जाता था, उससे आपको खुशबू आती थी। तो ये जो क्रिया सामने वाले ने करी है, इसका अर्थ क्या है? अनुमान ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, शारीरिक क्रिया। शारीरिक क्रिया क्या है? अब यहां पर सुगंध भी आपको आएगा, सुगंध से तो पता क्या चल गया? ये गुलाब जल है। किंतु ये आपके ऊपर सींचा जा रहा है, ये जो शारीरिक क्रिया हो रही है, जो काय की चेष्टा हो रही है, उससे अर्थ क्या किया? उससे अर्थ किया, आपका स्वागत किया जा रहा है, आपको सम्मानित किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? कहीं पर भी जाते हो, आप मार्केट में जाते हो सब्जी लेने के लिए, तो सब्जी जो बेचने वाली सब्जी वाले हैं, वो क्या आपके ऊपर गुलाब जल छिड़कते हैं? नहीं ना। किराना माल की दुकान में जाओ तो, अरे वहां तो छोड़ो, कुछ ज्वेलरी लेने के लिए जाओ तो भी ऐसा करते क्या? नहीं, बट विवाह के प्रसंग पर किया जा रहा है, मतलब क्या है? ये विशिष्ट जगह पर ये क्रिया जब की जा रही है, इसका अर्थ ये है कि आपका सम्मान किया जा रहा है। तो सम्मान का अनुमान आपने निकाला कि नहीं निकाला? अच्छा, अब वहीं पर और एक दीदी खड़ी रहती है, जो आपको हाथ में गुलाब का फूल देती थी, है ना, ये भी प्रथा थी। अब आजकल की बात छोड़ दो, विषयांतर हो जाएगा। स्वागत के लिए किसी और को खड़ा किया रहता है, और माता पिता रंगा रंगोटी के लिए अंदर रहते हैं, और वो बाद में आकर के मिल लेते हैं। वो छोड़ दो, अब वो गुलाब का फूल दिया जा रहा है। अब आप दो लोग वहां पर जा रहे हो, आपके हाथ में गुलाब का फूल दे दिया और दूसरे वाले को हाथ में गुलाब का फूल नहीं मिला, वो क्या सोचेगा? क्यों सुनीता दीदी, क्या सोचेंगे? मेरा सम्मान नहीं हुआ ऐसे बस ये समझे। बात है। मतलब क्रियाओं से, आपकी काय की चेष्टाओं से मान सम्मान तक की बात होती है, तो ये अनुमान निकाला जाता है कि नहीं निकाला जाता है? अगर कोई मेहमान घर में आ जावे, और आपने पहले 5 मिनट में उनको पानी नहीं पूछा, आने के बाद में बैठने के लिए नहीं कहा, देखो ये सब वचन की क्रियाएं है, शरीर की क्रियाएं है, इनके द्वारा हम अनुमान निकालते हैं। तो ये सारा क्या है? ये अनुमान ज्ञान है। क्या? इतना ही नहीं, ये सिर्फ क्रिया से नहीं, वचनों से भी बोला जाता है। अब देखो एक एक, ये तो गंध की चर्चा करी, वर्ण की चर्चा कर लो।
क्या वर्ण के द्वारा हम कुछ अनुमान निकालते हैं क्या? कौन सा वर्ण है मति ज्ञान हो गया, किंतु अनुमान ज्ञान की चर्चा है तो बचपन में सब लोगों ने इतिहास में पढ़ा है, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक पढ़ा है ना? साइमन कमीशन जो आए थे वो अफसर, उनको काले झंडे दिखाए गए। तो काले झंडे दिखाना वर्ण है कि नहीं काला? तो काले झंडे वर्ण के द्वारा आप उसका अनुमान कर रहे हो, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल मनीषा दीदी कह रही कि अगर श्वेत दिखाया जाएगा तो शोक भी मनाया जाता है। तो इससे अनुमान करते हैं, झंडे को आधे पर उतारा है, इसका मतलब है राष्ट्र शोक मना रहा है। तो देखो ये वर्ण आदि से भी आपको ज्ञान हो रहा है। शब्द से अनुमान ज्ञान होता है क्या? मति ज्ञान तो होता है, अनुमान ज्ञान, चर्चा हमें अनुमान ज्ञान की करनी है। क्या आदमी है, क्या आदमी है, शब्द वही है, टोन बदल गया। दोनों का अर्थ अलग है कि नहीं? आपने अनुमान लगाया कि नहीं लगाया? तो ये अनुमान ज्ञान है। तो इतना, अब ये भी एक प्रकार का नय है। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? ये भी नय है। अब ये मैंने अभी क्या क्या आदमी है, ये नय क्यों है? क्योंकि उसके अनेक धर्मों में से एक धर्म को मैंने अब एक कुछ तो अच्छी चीज दिखी, इसलिए वो मेरे टोन में, मेरे शब्दों में, मेरे लय में वो प्रकट हो रही है। तो अनेक धर्मों में से एक धर्म को वहां पर प्रकट किया जा रहा है, इसलिए वो नए है। और जिस तरीके से वो किया जा रहा है, जिस प्रकार के ज्ञान से किया जा रहा है, वो क्या है? अनुमान है। अर्थात जो हमने नए के तीन भेद किए थे, धर्मज्ञ, शब्द नय और ज्ञान नय या अर्थ नय। तो अर्थ में अभी ज्ञान में कौन सा ज्ञान हो रहा है? ये अनुमान ज्ञान हो रहा है। शब्द तो शब्द है ही है। क्लियर है बातें? तो बस इस अनुमान की चर्चा, अभी तो हमने सिर्फ एक भूमिका बनाई, अब आचार्य महाराज इन्हीं चीजों को अपने शब्दों में कहेंगे, आगम की परिभाषा देकर के कहेंगे। देख लेते हैं। आचार्य महाराज कहते हैं कि जो इंद्रियों के व्यापार और काय की चेष्टाओं से शरीर में जो जीव जानते हैं, वो अनुमान ज्ञान कहा जाता है। अनुमान प्रमाण भी जिसे कहते हैं। तमपी नयम बहुविहम जान, यही अनुमान ज्ञान भी नय है और अनेक प्रकार का है। इस अनुमान ज्ञान को भी आचार्य महाराज नय कह रहे हैं। तमपि, उस अनुमान को जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जिसको परिभाषित किया गया, वो क्या है? नयम, वो नय है। और वो कैसा है? बहुवियम जान, वो बहुविध अनेक प्रकार का है, ऐसा जानो। तो ये अनुमान ज्ञान बहुविध कैसे हो जाएगा? पांचों इंद्रियों से जान रहे हो, मन से जान रहे हो, तो ये अलग अलग तरीके से जान रहे हो करके इसको इस अपेक्षा से भी इसके ज्ञान बैठ जाएंगे। चलिए, अब और भी इसके ऊपर जब चिंतन करते तो अलग अलग चिन्हों से, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है ना, और वहां पर ऐसा एक पूरा राउंड है और बीच में ऐसे एक लाइन बनाई है, क्या है इसका अर्थ? हाँ, जिन्होंने अच्छी तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस की एग्जाम दी है उनको मालूम है। जिनका लाइसेंस घर में पहुंच गया था उनको पता है क्या? नो एंट्री, है ना? अगर ऐसा पिन के जैसा अगर मान लो कोई चिन्ह बना हुआ है तो हेयर पिन टर्न, यहाँ पर इस प्रकार का बहुत घुमावदार मोड़ है। तो ये चिन्ह है, चिन्हों से हम लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं? अच्छा, और कई चिन्हों से समझते हैं कि हम लोग, चिन्हों से कोई उदाहरण है कि हाँ ये चिन्ह दिखेगा तो मुझे ये समझ में आता है? एक दो उदाहरण दे दो तो थोड़ी सी अब थोड़ा क्या है ना, थोड़ा सा हिल जाएगा। हाँ मनीषा दीदी। वंदना भैया जी, कोई कोई मैप में टेम्पल के लिए, मंदिर के लिए चिन्ह देते हैं, नदी के लिए होता है, बहुत ट्रेन बढ़िया। के लिए होता तो है। मैप, नक्काशे जो नक्शे बने जाते हैं, नक्शों में तो चिन्हों के द्वारा बहुत बढ़िया चीजें बताई जाती है। जहां पर जैसे दीदी ने कहा कि मंदिर आदि जहां पर बताए जाते हैं, बहुत बढ़िया। अरविंद जी, और क्या है चिन्हों के द्वारा? ना भैया, ये तीन बंदर का जो एग्जाम्पल है, मतलब ये भी बड़ा, बहुत मतलब सुंदर, बहुत सुंदर। ये भी अनुमान, देखो ये चिन्ह है गांधी जी के तीन बंदर, तो इससे भी अनुमान आप लोग निकालते हो। और सुनीता दीदी?
गाड़ी चलाने के लिए जो टर्न आते हैं या कहीं पुलिया आरटीओ है के या सारे स्पीड साइंस, ब्रेकर्स है, सब चिन्ह आते हैं वहां पे। आरटीओ के साइंस जितने हैं वो सारे के सारे चिन्हों के द्वारा होंगे। और बहुत दूर जा रहे हो आप लोग, नजदीक का कोई चिन्ह हर रोज देखते हो चिन्ह को? उषा पाटिल दीदी, डॉक्टर का रेड क्रॉस वैसे हम पहचानते हैं, वो दवाखाना है। दवाखाने का साइन, चलिए बहुत बढ़िया। और प्रमोद जी, कोई चिन्ह? क्रिश्चियन से तीर्थंकर भगवान को जानते हैं बस सामने। ये सुनना चाहता था मैं। तीर्थंकर भगवान के लांछन से ये महावीर भगवान की प्रतिमा है, ये चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा है, ये कैसे जानते हैं? ये तो इसी को तो चिन्ह से भी, ये क्या है, ये अनुमान से ही तो हम लोग कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब चलते हैं शुभचंद्र महाराज के पास। इस 267 नंबर की गाथा की ये संस्कृत छाया है। यत जानाति जीवः इंद्रिय व्यापार का ये चेष्टा भी, तत् अनुमानम भन्यते तम अपि नयम बहुविधम जानीहि। अब एक 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 शब्दों को ले लेते हैं। इंद्रिय व्यापार का ये चेष्टा भी, अर्थात अब इंद्रिय से जो व्यापार होता है, मतलब क्या है उसका अर्थ समझा रहे हैं। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुश्रोत्र मनसा च व्यापार ही। तो इन पांच इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा जो व्यापार होता है, व्यापार होता है मतलब क्या है, जो व्यवहार होता है। और यहां पर दो शब्द लगाए थे उन्होंने, इंद्रिय व्यापार और काय चेष्टा भी। तो उसमें से इंद्रिय व्यापार की परिभाषा तो हो गई कि पांच इंद्रियों के द्वारा जो व्यापार होता है वो इंद्रिय व्यापार। और काय चेष्टा, इसका अर्थ अब अगले शब्द में कर रहे हैं, गमनागमनादि लक्षणे। गमन और आगमन आदि जो लक्षण रूप है वो क्या है, काय चेष्टा भी। तो आने जाने में, अच्छा आने जाने से कुछ लक्षण बनते हैं क्या? आने जाने से लक्षण बनते हैं? आपकी एक साधारण चाल होती है और भर 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 फास्ट 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 चल रहे हो, उससे आपको क्या समझता है, ये बहुत जल्दी में है। अगर कोई भाग रहा है मार्केट में तो आप क्या बोलते हैं, अरे कुछ तो हो गया। भाग रहा है मतलब ये सामान्य नहीं है। इसी के साथ आप बच्चों को बोलते कि नहीं बोलते? अब वो अलग अलग से बोलते हैं, अरे पीछे कौन लगा है, कौन लगा है वो भी आप बोलते हो, बट आप कौन लगा है आपके पीछे, इतना क्यों जल्दी जल्दी में खाना खा रहा है? मतलब आप उसकी क्रिया से जान रहे कि इसको ये बहुत जल्दी में है, ये कहीं जाना चाहता है। या फिर अगर मान लो कि कोई थाली सामने आ गई है, बैठा है, फिर भी सोच विचार में है, अरे खाना खा ले, क्या सोच विचार में पड़ा है। तो हमें उसकी एक सामान्य साधारण बात और कुछ विशेष अगर उसके साथ हो रहा है तो भी ये समझ में आता है, आचार्य भगवत बोलते हैं, यही काय चेष्टा है। और शरीर आकार विशेष है, शरीर के विशेष विशेष आकार करके भी आप अनुमान उससे समझते हो, करते हो क्या? शरीर के आकार ऐसा भी अगर कर दिया, और अभी मैं ज्यादा नहीं करूंगा, आप लोग सब हंस पड़ेंगे, तो इसलिए आप लोग समझ गए है ना, अलग अलग तरीके से। और हमारी दीदी लोग तो बहुत अच्छे अच्छे चेहरे के हाव भाव करने तो जानती है, सब लोग बहुत निपुण होते हैं। तो आपका चेहरा देख करके ही घर के लोग आधे ठीक हो जाते हैं, हाँ या ना? ठीक कहेंगे या सीधे होते हैं? सीधे हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सब लोग जानते हैं काय चेष्टा शरीर आकार विशेष है। इन सब के क्या है, जीव अर्थात आत्मा यत जानाति, जीव जानता है, और तमपि वही अनुमान नयम ज्ञानम भनति कथयति, इसी को अनुमान नय ज्ञान कहते हैं। तो जो इंद्रियों के व्यापार से अनुमानित किया जा हो, जो शरीर की चेष्टाओं के द्वारा अनुमानित किया गया हो, जो शरीर के आकार आदि से किया गया हो, अनुमानित किया गया हो, उसे अनुमान नय ज्ञान कहते हैं।
अब आगे जो कहा है वो अथवा शब्द से उसी चीज को और एक बार समझाया है। अथवा इंद्रियाणाम स्पर्शनादीनाम व्यापारः विषयः स्पर्श रसगंध वर्ण शब्द रूपः तै जीवः यत् जानाति तत् अनुमान ज्ञानम कथयति। जो स्पर्श रसगंध वर्ण और शब्द के माध्यम से जीव जो जानता है उस प्रकार के ज्ञान को भी यहाँ पर अनुमान ज्ञान कह दिया है। अब यहाँ पर और एक बहुत सुंदर बात आचार्य महाराज कह रहे हैं, अनुमान की परिभाषा दे रहे हैं। किसकी परिभाषा दे रहे हैं? अनुमान की, जो हमको लिख के लेनी है। बहुत सुंदर तो है, साधनात् साध्य विज्ञान मनुमानम, साधना साध्य विज्ञानम अनुमानम, अर्थात साधन के द्वारा साध्य का ज्ञान होना अनुमान है। साधन मतलब क्या? हेतु, कारण, निमित्त, ये तीनों शब्द लगा देना ब्रैकेट में। साधन किसे कहते हैं? साधन अर्थात हेतु, कारण, निमित्त, ये तीनों शब्द लगा देना। के द्वारा साध्य का ज्ञान होना अनुमान है। अब यहां पर साधन में तो आपने हेतु, कारण, निमित्त लिख दिया। अब साध्य का ज्ञान होना, तो साध्य किसे कहेंगे? तो आचार्य महाराज अगले वाक्य में साध्य की परिभाषा कर रहे हैं। इष्टम बाधितम सिद्धम साध्यम। साध्य किसे कह रहे हैं? देख लो एक बार, ठीक से पढ़ लो इसको। जो इष्ट अर्थात जिस वस्तु के धर्म को सिद्ध करना अभिष्ट है। अभिष्ट शब्द लगा दिया। अभिष्ट मतलब आप जिस धर्म को, किसके धर्म को? वस्तु के धर्म को सिद्ध करना चाहते हो। आपको जो इष्ट है, आप जिसको सिद्ध करना चाहते हो, और किसी प्रमाण के द्वारा जो बाधित नहीं है, जिसे सिद्ध करना आवश्यक है, वह साध्य कहलाता है। तीन चीजें आचार्य महाराज कह रहे हैं साध्य की परिभाषा में। साध्य कौन है? तीन चीजें उन्होंने टीका में बताई। क्या है? जिस वस्तु या धर्म को सिद्ध करना है। दूसरा कह दिया, जो किसी प्रमाण के द्वारा बाधित नहीं है। अब प्रमाण किसे कहते हैं? प्रमाण अर्थात यहां पर केवली भगवान का ज्ञान, प्रत्यक्षदर्शी का ज्ञान, वो प्रमाण। प्रत्यक्षदर्शी कौन है? केवली भगवान। तो केवली भगवान की जो वाणी है, आगम, या यूं कहिए प्रमाण, उसके द्वारा वो बाधित नहीं होता। मतलब उसमें जो सारे तर्क और सिद्धांत आदि जो परिभाषा दिए, उससे इससे जिसमें दोष नहीं आएगा, वो बाधित नहीं होता। और तीसरा क्या कहा? जिसे सिद्ध करना आवश्यक है। अर्थात अनुमान से जिस निष्कर्ष को स्थापित करना है, तो हमें जब भी हमें अनुमान लगाने, बहुत महत्वपूर्ण बात है, लोक व्यवहार में भी, रोजमर्रा की जिंदगी में भी, हमें अनुमान कैसे निकालना है, हमें किसी भी चीज का निष्कर्ष कैसे निकालना है। क्योंकि हम अक्सर निष्कर्ष निकालने में हम लोग अधूरे रहते हैं। निष्कर्ष तो निकालते हैं किंतु अधूरा निकालते हैं, और इसीलिए हमारे सारे झगड़े हो जाते हैं। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अनुमान में जिस निष्कर्ष को स्थापित करना है, वह इष्ट तथा अबाधित साध्य होना चाहिए। अबाधित, प्रमाण से अबाधित होना चाहिए। इष्ट, जो आपको जिस चीज की सिद्धि करनी है वो इष्ट है, ऐसा वो साध्य होना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं, साध्या विना भावित्वेन निश्चितो हेतु। साध्य का अविनाभावी संबंध किसके साथ है? क्या कह रहे हैं? साध्य का अविनाभावी, साध्य अविनाभावित्वेन निश्चितो कौन है? हेतु। अब हेतु की परिभाषा कर रहे हैं ये। हेतु मतलब निमित्त, कारण, साधन, उसकी परिभाषा। वो कह रहे हैं जिसका साध्य के साथ
अनिवार्य संबंध निश्चित है, जिसका साध्य के साथ अनिवार्य संबंध निश्चित है, जो साध्य के साथ अविनाभावी संबंध रखता हो, मतलब ये है तो ये है, उसके साथ आ गया पैकेज में, ऑप्शनल नहीं है, वैकल्पिक नहीं है। साध्य के साथ जिसका अनिवार्य संबंध निश्चित है और जो उसके साथ अविनाभावी संबंध रखता है, वह हेतु है। और ये निश्चित शब्द यहां पर लगा दिया, मतलब अकाट्य कह रहे हैं इसको। जहां जहां हेतु निश्चित रूप से पाया जाता है, वहां वहां साध्य का होना भी निश्चित है। ये वाक्य नीचे लिख देना। जहां जहां हेतु निश्चित रूप से पाया जाता है, वहां साध्य का होना निश्चित है। ये ज्यादातर किसके लिए उपयोग में आता है? जो वाद विवाद करते हैं, जो चर्चाएं करते हैं, जो अपना पक्ष रखते हैं, अपने पक्ष का समर्थन करते हैं, वहां पर ये सारी चर्चाएं बहुत उपयुक्त हो जाती है। वाद विवाद सिर्फ धर्म के क्षेत्र में होती है क्या? घर में भी होता है ना। तो घर में भी जब वाद विवाद करना है, अपना पक्ष रखना है, तो सिर्फ मैं बलवान हूं, मैं घर में मुख्य हूं, इसलिए अगर कुछ कहने के लिए जाएंगे तो हो सकता है लोग थोड़ा सा डर करके आपको मानेंगे, अपना अंतरंग में नहीं कभी नहीं मानेंगे। किंतु अगर आप इस प्रकार से अगर आप उसको सिद्ध करते हो तो लोगों को आपको मानना पड़ता है। अब आचार्य महाराज इसका एक उदाहरण दे रहे जो हम सबको पता है। यथा पर्वतो यमग्निमान धूमत्वात् महानसवत् इत्यादि अनुमानम ज्ञानम तदपि नयम। यह पर्वत अग्निमान है। यथा पर्वतो या अग्निमान, अर्थात पर्वत के ऊपर अग्नि लगी, पर्वत अग्निमय हो गया है। अग्निमय हो गया मतलब बहुत सारी वहां पर अग्नि है, ऐसा आप निष्कर्ष निकाल रहे। क्यों? धूमत्वात्, क्योंकि इसमें धुआं है। पूरे पर्वत के ऊपर धुआं उठा है, अर्थात पर्वत अग्निमान हुआ है। अब ये क्या है? ये हेतु के द्वारा साध्य की सिद्धि की जा रही है, तर्क अनुमान के साथ बताया जा रहा है, और आगे इसका दृष्टांत दे रहे हैं। क्या है वो? जैसे महानसवत, अर्थात जैसे महानस में, महानस मतलब रसोई घर। महानस किसे कहते हैं? हाँ, आपकी रसोई है ना, किचन। कल से महानस बोलना चालू कर लो। अक्षिण महानस रिद्धि होती कि नहीं होती है? मुनि महाराज आपके रसोई में आएंगे तो, अरे रसोई में आएंगे तो ना, आप जाकर के पहले से बोल दो कि महाराज हमारे यहाँ कोई चौका नहीं लगाता, नमोस्तु, तो क्यों आएंगे? है ना। तो इस प्रकार से आचार्य महाराज कह रहे हैं, जैसे महानस घर अर्थात रसोई घर में धूम के साथ अग्नि होती है, वहां पर धुआं उठ रहा है, तो अग्नि होगी ही होगी। इस प्रकार से कहते हैं। पूज्य माता जी विराजमान है, दर्शन कर लेते हैं। देहो हरिकारत नरत्नमती माता जी की जय। वंदामी 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 त्रियोग शुद्धि प्रभु वंदामी माता जी। आशीर्वाद सबको। माता जी, आहार सब निरंतर हो रहे हैं आपके? हाँ, सब अच्छा है, यहाँ तो बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से आपका वर्षायुग निरंतर हो, यही सब लोग भावना भाते हैं। अच्छा हो रहा है। चल, अब क्या कह रहे हैं ये आपको? यहां पर पर्वत क्या है? पक्ष बन गया, अग्नि साध्य बन गया, हेतु कौन बना है? धुआं, और महानस अर्थात रसोई घर कौन है? दृष्टांत बन गया। तो इस प्रकार से आचार्य महाराज कहते हैं कि अगर आपको अनुमान है तो अनुमान में साध्य, हेतु, दृष्टांत आदि अगर होंगे तो अब इसका अनुमान बढ़िया से किया जा सकता है। अब यहां पर आगे बहुत सुंदर एक शब्द कह रहे हैं आचार्य महाराज। परोक्ष ज्ञानन बहुविध अनेक प्रकारे स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्कानुमान
आगम मेदम जानिहि। जो परोक्ष ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान अनेक प्रकार का होता है। परोक्ष ज्ञान बहुविधम, अनेक अनेक प्रकार है। तो जो परोक्ष ज्ञान अनेक प्रकार का होता है उसमें मुख्यतः उसके रूप कौन कौन से होती है, उनकी पर्याय कौन कौन सी होती है। तो परोक्ष ज्ञान की पर्याय कौन कौन सी बता रहे हैं? स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। ये परोक्ष ज्ञान के भेद बता रहे हैं। तो सिर्फ मति ज्ञान परोक्ष ज्ञान है क्या? आगम को भी अर्थात श्रुत ज्ञान को भी यहां पर परोक्ष कह रहे हैं। आद्य परोक्षम, मति श्रुति में, मति और श्रुति ये आद्य में परोक्ष है, ये परोक्ष ज्ञान है। तो स्मृति में क्या है? स्मृति ज्ञान में क्या होता है? जो पूर्व में अनुभव किया रहता है उस वस्तु का स्मरण आना, ये स्मृति है, सब लोग जानते हैं। प्रत्यभिज्ञान में क्या है? पहले देखी हुई वस्तु को वर्तमान में देख करके ये वही है ऐसा निश्चय होना, ये प्रतिविज्ञान हो गया। तर्क, किसी बात की युक्तिगत संभावना, वो उस प्रकार की विचार प्रक्रिया, ये तर्क कहलाती है। अनुमान, हेतु के द्वारा साध्य को ज्ञान होना, साध्य का ज्ञान होना, ये क्या है? ये अनुमान है। और आगम, आप्त पुरुष के द्वारा जो उपदेश किया, जो प्रामाणिक प्रत्यक्षदर्शी के वचन है, उसे आगम कहते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब परोक्ष ज्ञान है। क्लियर है? सब जानते हैं, फिर भी यहां पर इस संबंध से आए हैं, ये आचार्य भाष्य कर रहे हैं। अब यहां से आगे आप जिस चीज का बहुत वेट कर रहे हो, उन नयों के भेदों का वर्णन शुरू हो जाएगा। वेट कर रहे हो ना? मुझे ऐसा लगा बहुत देर से कि नए 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 भैया 7 भेद की चर्चा कब करेंगे, 7 भेद की चर्चा अब आ रही है। ठीक है, तो चलिए अब आचार्य भारत अथ नय भेदान निर्दिशति, अर्थात 7 प्रकार के नए जो है विभिन्न विभिन्न भेदों का, सिर्फ 7 ही नहीं है, क्यों मैं उसको सीमित कर दूं? तो आचार्य महाराज अलग अलग तरीके से कहेंगे, 7 भी कहेंगे, 2 भी कहेंगे, निश्चय व्यवहार कहेंगे, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक कहेंगे, सब कहेंगे। ठीक है, चलिए अब गाथा क्रमांक 268 आ रही है। सुनीता कुलकर्णी जी, कुछ प्रश्न है? बोलिए। नहीं सर, पहले ही था। अच्छा ठीक है, एड्रेस हटा दीजिए उसको। सो संगहेण एको दुविहो वियदव्वपज्जये हिंतो ते सिंच विशेषादो नैगम पहुदिहवेर्नाणम्। जो संगहेण एको, जो वो नए कैसा है? संग्रह करके कहिए, संग्रह करके अगर करेगा तो सामान्य से एक है। सामान्य से मतलब, सामान्य शब्द का अर्थ क्या करेंगे? सामान्य से एक है, अर्थ क्या करेंगे? सामान्य शब्द का अर्थ क्या होता है? पद्मा दीदी, आचार्य महाराज कह रहे कि वो नए संग्रह करके अगर कहे तो वो सामान्यता से एक है। तो सामान्यता से मतलब, रीना दीदी कह रही है अभेद से, अभेद से एक होगा मतलब क्या? रविंद्र जी, द्रव्य और पर्याय का भेद न करते। ठीक है, बट सामान्य शब्द को अगर मुझे समझाना है बहुत सटीकता से तो कैसे समझाऊंगा? आप लोग सब लोग सही उत्तर दे रहे हो। अरविंद जी, मतलब कोई विशेषता नहीं है या रूटीन समझते हैं, रूटीन ऐसा कुछ। आपने आस्ति को नास्ति के द्वारा समझा दिया। जो नास्ति नहीं है वो अस्थि है कि नहीं है, और जो अस्थि नहीं है वो मतलब नास्ति। सामान्य से अपन व्यवहार में जो मतलब कहते हैं ऐसा नहीं, मुझे वही उसी को तो हटाना है। लोक व्यवहार में जो सामान्य 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 शब्द लगाते हैं ना, जो विशेष नहीं वो सामान्य, तो विशेष नहीं वो सामान्य क्यों? उसे सामान्य क्यों कहा स्मिता दीदी? जो सभी द्रव्यों में पाया जाता है उसे सामान्य कहते हैं। मतलब समानता से पाया जाता है, जो समानता से पाया जाता है वो सामान्य।
सामान्य शब्द समानता से बना है, और इस चीज को आगम पढ़ते वक्त बिल्कुल ध्यान रखना। सामान्य कहते ही समानता पाई जाती है, इसलिए वो सामान्य है। सामान्य मतलब फालतू, ये शब्दार्थ तो नहीं हुआ यहां पर। हम लोग विशेष को विशेष कैसे कहते हैं, कुछ तो विशेष, और सामान्य जो विशेष नहीं है वो नहीं, ऐसा नहीं है। द्रव्य के सामान्य गुण और द्रव्य के विशेष गुण। सामान्य गुण क्या है, द्रव्यत्व है, प्रमेयत्व है, ये क्या फालतू है, बोलो। अरे जिसकी वजह से कार्य होता है वो फालतू गुण है क्या? सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, समान रूप से पाए जाते हैं, इसीलिए उसको सामान्य कह दिया। क्लियर है? ये अच्छी तरीके से दिमाग में रखना। सामान्य शब्द का अर्थ है समानता, जहां पर है वो सामान्य, और जहां पर समानता ना हो वहां पर विशेष, वो बन जाता है विशेष। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, अपने माइक्स बंद कर लो। आचार्य महाराज कि वो न संग्रह करके, कहिए तो सामान्यतया एक है। संग्रह कर रहा है, किस चीज का संग्रह कर रहा है? भैया सारे के सारे आम बेचने के लिए लाए हैं, वहां पर पायरी भी है, लंगड़ा भी है, दशहरा भी है, तोतापुरी भी है, हापुस भी है, सब है, किंतु इसमें आम पना सामान्य है, इसलिए मैं सामान्य से मैं क्या बेच रहा हूं? आम बेच रहा हूं। मैं संग्रह कर रहा हूं वस्तु का, वस्तु का संग्रह करके उनमें समानता क्या है? संग्रह कर दिया मैंने उसको एक जगह ला लिया, अब इसमें समानता क्या है? आम पना, तो इसलिए मैं क्या बेच रहा हूं? आम बेच रहा हूं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक हो गया। और यह दव्वपज्ज एहिन तो दुविहोवी, तो संग्रह की अपेक्षा न एक प्रकार का है, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। दव्वपज्ज एहिन तो द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक के भेद से न दो प्रकार का है। तेसिंच विशेषादो नैगम पहुदिनाणम हवे, और विशेष करके उन दोनों की, किस दोनों की? अभी अभी जिनकी चर्चा हुई, अर्थात द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक की, विशेष रूप से द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक की विशेषता से, मतलब उनके और उत्तर भेद करेंगे। विशेष करेंगे मतलब क्या है? उनकी असमानता को दिखाएंगे। सामान्य में समानता है और विशेष में असमानता है, तो उनकी असमानता को दिखा करके, किसकी? द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक के ही असमानता को दिखा करके नैगम पहुदी, नैगम नय आदि भेद बन जाते हैं। वो भी नय है, वे भी ज्ञान ही है। इसलिए सम्यक ज्ञान के भेद में प्रमाण और नय, ये दोनों से सम्यक ज्ञान बना है, अकेले प्रमाण से भी नहीं, अकेले नय से भी नहीं। तो इस तरीके से आचार्य, अकेला प्रमाण 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 करते चलेंगे, समग्रता करेंगे तो लोक व्यवहार बनेगा क्या? आज भोजन में क्या है? साधारण प्रश्न है, आज भोजन में क्या है? आपने क्या बोल दिया? वही दाल रोटी। इसका मतलब आप थाली में सिर्फ दाल और रोटी रखने वाले हो? मतलब हर रोज प्रतिदिन समानता से जैसे दाल रोटी सब्जी चावल बनता है वैसा ही बना है। आज विशेष कोई मिष्टान्न या कोई पकवान नहीं बना है, ये उसका अर्थ होता है। तो आपने क्या कर दिया? समानता की सामान्य धर्म लगा करके आपने एक देश से अर्थात नए से वर्णन किया कि नहीं किया? अब इसको प्रमाण से वर्णन कर लो तो मेनू कार्ड बन जाएगा। आपने मेनू कार्ड में देखा है कि नहीं देखा है? रेस्टोरेंट में जाने के बाद दाल होती है, दाल, वो दाल का वर्णन कैसे क्या रहता है वहां पर? हाँ, वो लेंटिल्स बोलते हैं उसको। वो लेंटिल्स को लेकर के रात भर पानी में सोख करके धीमी आंच पर जिसको पकाया गया है, ऐसा पकवान है ये। और सामने क्या आता है? दाल। तो आप उसको सजा सजा करके कह रहे हो। अब आप बताइए, अगर चावल परोसने वाले हो, सिर्फ चावल आज बनाया है, नमकीन चावल, सिर्फ नमकीन चावल और कुछ नहीं बनाया है, और इसको प्रमाण से अगर आपको बताना है, क्या क्या बताना पड़ेगा आपको? चावल कैसे आए, वो कौन से प्रकार के, बासमती के हैं क्या, कौन से किराना की दुकान से आए, आपने कैसे साफ किए, आपने उसमें कितना पानी रखा, कितनी सीटी मारी, कैसे आंच रखी थी,
यहां से लेकर के कैसे कैसे उसका वर्ण कैसा है, उसका गंध कैसे आ रही है, भाई उसका वर्णन भी नहीं कर सकता। प्रमाण का वर्णन क्या करेंगे? सारी समग्रता वो बताते बताते वो उस खाने वाला बोलेगा आप कर लो, मैं बाहर जाकर के भोजन करता हूं। तो सारी व्यवहार अकेले प्रमाण से चलेगा क्या? नहीं। और सारा व्यवहार, सारा जितना भी कम्युनिकेशन है वो सिर्फ नए से चलेगा क्या? नहीं। कहीं कहीं पर आपको, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो और पूछते हो कि भोजन में क्या है ना, तो मेनू कार्ड की 4 मुख्य आइटम बता देता है। तो आप और आपको पूछते और क्या क्या है, तब जाकर के और निकालता है, और एक बार पूछो और क्या क्या है, और निकालता है। मैंने जानबूझ करके साड़ी का उदाहरण नहीं लिया आप लोगों के, भैया क्या है ये, आप हमेशा हमारे परचेसिंग के ऊपर, शॉपिंग के ऊपर क्यों हाथ? अरे भोजन का भी ले लो कभी कभी। साड़ी की दुकान में जाकर के ऐसा ही बोलते हो ना, मैं छोड़ूंगा नहीं। साड़ी की दुकान में जाकर के ऐसा ही बोलते हैं ना, भैया ये वाला तो कलर मेरे पास है, ये वाला पैटर्न तो मेरे पास है, कुछ और नया दिखा दो, और नया दिखा दो। अब पिछले हफ्ते तो दीदी आप आकर के गई हो अपनी सहेली के साथ में, अब एक हफ्ते में ऐसा क्या नया कुछ आने वाला है यहाँ पर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो नए और प्रमाण दोनों लेकर के चलेगा कि नहीं चलेगा? उसको लेकर के चलना होगा, तभी व्यवहार होगा। आचार्य महाराज कहते हैं इसी को ज्ञान कहते हैं। तो हमारे दिमाग में ये पक्का कर लो कि नए की भी आवश्यकता है और प्रमाण की भी आवश्यकता है, अभेद वर्णन की भी आवश्यकता है और भेद रूप वर्णन की भी आवश्यकता है। सब जगह पर सभी एक ही चीज चलेगी ये जरूरी नहीं है। अब चलते हैं। अब आचार्य महाराज आगे द्रव्यार्थिक और पर्यायत्मिक का स्वरूप आगे की कुछ गाथाओं के द्वारा, 4 गाथाओं के द्वारा, नहीं 2 गाथाओं के द्वारा कहने वाले हैं। किंतु पहले इसकी गाथा देख लेते हैं, छाया देख लेते हैं 268 की। य संग्रहेण एकः द्विविधा अपि च द्रव्यपर्ययाभ्याम तयो च विशेषात् नैगम प्रभृति भवेत् ज्ञानम्। आचार्य महाराज कह रहे स नयः एकम, वो जो नय है वो एकम अर्थात एक प्रकार का है। कैसा है? संग्रहेण, संग्रह नयेन, द्रव्य और पर्याय का मैं भेद ही नहीं करूंगा। द्रव्य में गुण और पर्याय होते कि नहीं होते? तो द्रव्य अलग है कि नहीं है, गुण अलग है कि नहीं है, पर्याय अलग है कि नहीं है? देखो, हाँ तो बोलो, ना तो बोलो। कथनचित है, कथनचित नहीं है, ऐसा बोलोगे तो भी चलेगा। मुझे समझ में आएगा कि आप क्या कहना चाहते हो। पुद्गल क्या है? मैं जब पुद्गल कहता हूं तो आपको क्या दिखता है? द्रव्य, गुण, पर्याय क्या दिखती है? क्या दिखती है? द्रव्य दिखता है ना? स्पर्श रस गंध वर्ण जब कहूंगा तो क्या दिखता है? गुण दिखता है। मैं जब कहूं चेयर, टेबल, बर्तन, ये कहते हैं क्या आपको दिखता है? हाँ, अभी ये महत्वपूर्ण है ना, पहले तो सीधे थे, अभी थोड़ा टेढ़ा हो गया। मैं टेढ़ा नहीं कहता, थोड़ा कम सीधा हो गया। प्रभु जी क्या है ये? पुद्गल हो गए। अरे पुद्गल तो आपने पहले बता दिया जिसको पुद्गल। पुद्गल क्या है? वो तो द्रव्य है। जी। फिर आपने, मैंने स्पर्श रस गंध वर्ण बोल दिया तो आपने बोले वो पुद्गल की गुण हो गए। अब जी मैं पूछ रहा हूं सोफा कुर्सी आदि क्या है? ये पर्याय और गुण मिला के ये द्रव्य की पर्याय है। अभी तो गुण की चर्चा कहाँ है? सोफे में क्या गुण की चर्चा हो रही है? हाँ जी, ये तो द्रव्य की द्रव्य की पर्याय, पर्याय है। और अगर मैं मीठा कड़वा आदि बोलूं तो गुण की पर्याय। द्रव्य के गुण की पर्याय है। जी पर्याय भूले तो नहीं तुम लोग? पर्याय की बहुत सुंदर चार्ट बनी थी, बहुत आनंद हुआ था मुझे चार्ट जब देखी तो, वो बहुत अच्छी चार्ट बनी है। द्रव्य और पर्याय, पर्याय के बाद में द्रव्य की पर्याय, गुण की पर्याय, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय। अब उससे नहीं, मुझे मालूम है पिछली कॉपी, पिछली एक कॉपी खत्म हो गई उसके बाद, तो इसलिए अभी सामने नहीं है तो नहीं ज्यादा करेंगे। तो बात क्या है? द्रव्य अलग है, गुण अलग है और पर्याय अलग है। इस विवक्षा से जब देखेंगे तो मुझे अलग दिखते हैं, हाँ या ना? हाँ। और अगर इन सब को मैं अभेद रूप से देखूं तो ये पुद्गल है। स्पर्श रस गंध वर्ण भी पुद्गल है, सोफा टेबल भी पुद्गल है,
मीठा कड़वा आदि भी पुद्गल है। तो अभेद रूप से जब मैं उसका वर्णन करता हूं, आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जब द्रव्य और पर्याय इनमें भेद नहीं करते हैं, अर्थात सामान्यता से मतलब इन सब में जो समानता है, समानता है। द्रव्य गुण पर्याय इन सब में जो समानता है, क्या है? द्रव्यपना या द्रव्य, ये उसका समान धागा है। तो उस समानता को अगर जब मैं उस समानता की दृष्टि से जब मैं उसको ग्रहण करता हूं, तो आचार्य महाराज कहते हैं उसे संग्रह नय कहते हैं। लिख लो, संग्रह नय की परिभाषा आ रही है। द्रव्य और पर्याय के भेद किए बिना द्रव्य और पर्याय आदि भेद किए बिना वस्तु को सामान्य रूप से ब्रैकेट पे लिखना, एक ही दृष्टि से, एक दृष्टि से जो ग्रहण करता है वह संग्रह नय है। वह संग्रह नय है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? अर्थ क्या हो गया? संग्रह नय वस्तु के विशेष भेदों पर ध्यान ना दे करके उसके समान धर्म को ग्रहण करता है। लिख लो, संग्रह नय वस्तु के विशेष भेदों पर ध्यान ना देकर उसके सामान्य ब्रैकेट में लिखना, समानता से पाए जाने वाले, ब्रैकेट कंप्लीट, धर्म को ग्रहण करता है। अब यहां से आगे शुभचंद्र महाराज ने दो प्रकार के भेद की चर्चा करी है कि थोड़ा सा संग्रह नय को हमको और अधिक जानना है। कैसे? सर्वार्थ सिद्धि में पूजपाद स्वामी जो बताते हैं उसकी अपेक्षा से थोड़ा सा संग्रह नय के बारे में जानेंगे। आचार्य महाराज कहते हैं संग्रह नय के जो स्वरूप है, उसका भेद है, इसकी चर्चा। स्वरूप तो हमने जान लिया, क्या स्वरूप है? जो सामान्य को, समानता को अपना विषय करता है, वो है संग्रह नय। अब इसके दो भेद होते हैं, सामान्य संग्रह नय और विशेष संग्रह नय। संग्रह नय के दो भेद, सामान्य संग्रह नय और विशेष संग्रह नय। जैसे उदाहरण, सामान्य संग्रह नय का क्या लिखना है? जैसे समस्त पदार्थ द्रव्यत्व की अपेक्षा समान है। सामान्य संग्रह नय का उदाहरण कैसे देंगे हम? जैसे समस्त पदार्थ द्रव्यत्व की अपेक्षा समान है। और विशेष संग्रह नय में क्या बताएंगे? सभी जीव जीवत्व की अपेक्षा समान है। क्या फर्क दिखाई दिया आपको? कुसुम निधि, क्या फर्क दिख रहा है?
एक में उसके गुण की चर्चा है। उसके एक में जैसे सभी जीव जीवत्व की अपेक्षा उसके गुण की चर्चा है जीव की, और एक में सामान्य जीव का वर्णन है। एक में तो ऐसा नहीं है। इस जीव की चर्चा तो उन्होंने विशेष संग्रह में की। और थोड़ा विशेष संग्रह में जीव की जीवत्व की चर्चा है ना, गुण है ना। तो विशेष वहां तो विशेष माता समय जीवत्व सामान्य की अपेक्षा सभी जीव समान है, ये कह रहे हैं। हाँ, तो एक्चुअल में वहां तो सारे द्रव्य लिए हैं, छह द्रव्यों की बात की सामान, और यहाँ पर्टिकुलर जीव के बारे में बात कर बहुत रहे हैं। सुंदर। सामान्य में क्या कर दिया उन्होंने, सभी को ले लिया और सभी के अंतर्गत जो समानता है उसको बता दिया, और उसके बाद उसमें से एक द्रव्य को लिया, किंतु उस द्रव्य को भी, जीव द्रव्य को लेकर के भी उसके भेद नहीं करे, उस सभी जीव द्रव्यों में जो समानता है वो बता दिया। तो ये विशेष बन जाता है। विशेष क्यों है? क्योंकि आपने एक को अलग निकाला। सभी द्रव्य लिए और या फिर अगर मान लो आप सिर्फ अजीव द्रव्यों की चर्चा करेंगे, धर्म अधर्म पुद्गल को छोड़कर बाकी सभी अजीव द्रव्य अमूर्तिक है। ये कथन किस में आएगा? देखो, विशेष संग्रह में आएगा ना। हाँ, क्योंकि हमने क्या कर दिया, छह द्रव्य की चर्चा नहीं करी, एक द्रव्य को छोड़ करके बाकी अजीव के, मतलब चार जीव की चर्चा करी, चार द्रव्य की चर्चा करी। तो इस प्रकार से इसको समझता है। ठीक है, चलिए आगे। अब आचार्य महाराज कहते हैं, अपि पुनः स नया द्विविधा। अब इसके अलावा नय को विषय ग्रहण करने की दृष्टि से दो प्रकार का माना जाता है। तो अगली विवक्षा क्या है? विषय ग्रहण करने की दृष्टि, अर्थात उस वस्तु को कौन सी दृष्टि से देखते हो, उसकी अपेक्षा से दो भेद बन जाएंगे। तो लिखिए अगला, विषय ग्रहण की दृष्टि से नय के दो भेद होते हैं। काभ्याम, कौन है वो? द्रव्य पर्यायाभ्याम, अर्थात वो दो प्रकार के हैं। एक नय द्रव्य को विषय बनाता है और दूसरा नय पर्याय को विशेष बनाता है। द्रव्य को विषय बनाने वाला नय द्रव्यार्थिक नय है। द्रव्य को विषय बनाने वाला नय द्रव्यार्थिक नय, और पर्याय को विषय बनाने वाला पर्यायार्थिक नय। अब एक वाक्य लिख लेना द्रव्यार्थिक नय के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है ये। क्योंकि द्रव्यार्थिक नय किसको ग्रहण कर रहा है? द्रव्य को कर रहा है, और दूसरा जो है पर्यायार्थिक, वो पर्याय को ग्रहण कर रहा है। अब पर्याय द्रव्य को छोड़ करके होती है क्या? पर्याय द्रव्य को छोड़ करके होती है नहीं। मतलब वहां पर भी किसकी अपेक्षा से वर्णन चलेगा? द्रव्य की, पर वो द्रव्य की पर्याय की अपेक्षा से चलेगा। मतलब जब आप पर्याय की चर्चा करने वाले हो एक में, तो दूसरे में क्या होगा? द्रव्यार्थिक में द्रव्य की चर्चा, मतलब वहां पर अभेद स्वरूप की चर्चा होगी। वहां पर द्रव्य अलग पर्याय अलग ऐसी चर्चा नहीं होगी। द्रव्य को ग्रहण करने वाली दृष्टि, अर्थात द्रव्य को अभेद रूप में ग्रहण करने वाली दृष्टि, ये अर्थ यहां पर लगाना है। ठीक है, द्रव्य और पर्याय अलग है कि नहीं है? हमेशा अलग है क्या? नहीं। तो जब द्रव्य और पर्याय अलग नहीं है, तब पर्याय द्रव्य के अंदर ही चली जाती है। तो द्रव्य के अंदर पर्याय पूरा एक डब्बा ऐसा जब देखेंगे तब वो द्रव्यार्थिक में, और दोनों डब्बे अलग अलग करके देखेंगे तब वो पर्यायार्थिक में। क्लियर है? चलिए, अब आचार्य वाले इसको कहते हैं, एको द्रव्यार्थिक नया द्रव्य मेतार्थ प्रयोजनम सेति द्रव्यार्थिक
द्रव्य ग्रहण प्रयोजनत्वाच्च। इसमें से जो एको द्रव्यार्थिक नया, एक जो दो में से, दो दृष्टि में से एक जो है वो कौन सी है? द्रव्यार्थिक नय है, जिसका प्रयोजन अथवा मुख्य विषय कौन है? द्रव्य है। तो द्रव्यार्थिक नय का मुख्य विषय द्रव्य है, वो द्रव्यार्थिक नय कहलाता है, क्योंकि उसका मुख्य प्रयोजन द्रव्य को ग्रहण करना है। द्रव्य ग्रहण प्रयोजनत्वाच्च, अर्थात जिस नय का विषय और मुख्य प्रयोजन, मुख्य प्रयोजन मतलब क्या है? उसका हेतु, उसका कार्य क्या है? द्रव्य को ही ग्रहण करके कथन करना है, वो द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। तो द्रव्यार्थिक नय में वस्तु के द्रव्य स्वरूप या फिर विवक्षा से स्थायी पक्ष को प्रधानता देते हैं, ये बात नोट कर लेना। द्रव्यार्थिक नय लेकिन ये अलग अलग ग्रंथों से मैं संकलन कर रहा हूं, तो ये अच्छे अच्छे शब्द हमको मिल रहे हैं वहां पर। द्रव्यार्थिक नय वस्तु के द्रव्य स्वरूप को अर्थात विवक्षित स्थायी पक्ष को प्रधानता देता है। स्थायी मतलब नित्य, पक्ष को मतलब उसके स्वरूप को, धर्म को। अब चूंकि ये क्या है, चर्चा नय की चल रही है, तो नय क्या करेगा? एक पक्ष का ही वर्णन करेगा, फिर द्रव्यार्थिक हो पर्यायर्थिक हो, एक पक्ष का ही वर्णन करने वाला नय है। तो इसीलिए आचार्य भाष्य कहते हैं ये अपेक्षाकृत वाला है, मतलब ये विवक्षित है, उस विवक्षा से स्थायी नित्यता की चर्चा करेगा, वो द्रव्यार्थिक नय। चलिए अब दूसरे की चर्चा। द्वितीय पर्यायार्थिक पर्याय एवार्थः प्रयोजनमस्येति पर्यायार्थिक नयः पर्याय ग्रहण प्रयोजनत्वाच्च, अर्थात दूसरा नय जो है वो पर्यायार्थिक नय है, जिसका मुख्य विषय या मुख्य प्रयोजन पर्याय है। वो कौन कहलाता है? पर्यायार्थिक नय। लिखिए, पर्याय को ग्रहण करने के लिए जो प्रवृत्त होता है वह पर्यायार्थिक नय है। यह नय यह मतलब कौन सा? पर्यायार्थिक नय। यह नय वस्तु के वर्तमान परिवर्तनशील अर्थात विशेष पर्यायात्मक, अर्थात विशेष पर्यायात्मक स्वरूप को प्रधानता देता है। रूबी दीदी ने यहाँ पर प्रश्न डाला है चैट में कि नय के प्रकार समझ में नहीं आ रहे हैं, इसमें से मूल भेद कौन से है, प्रभेद कौन से? आप कभी निश्चय व्यवहार कहते हो, कभी लिंग संबूत कहते हो, कभी नित्यानित्य कहते हो, कारण कार्य कहते हो, कभी पर्याय शब्द अर्थ ज्ञान ये सब कहते हो। तो ये क्या है, कैसे समझे? इसका कुछ चार्ट बट है कि नहीं है, कैसे करेंगे? हाँ तो दीदी आपको समझना है, सबसे पहले तो नय एक धर्म का वर्णन करने वाला, ठीक है। तो इसको जब आप अभेद रूप से कहोगे, सामान्य रूप से कहोगे, तो क्या कहेंगे इसको? अभी भी चर्चा की थी, उसको क्या कहेंगे? संग्रहण है। क्योंकि विवक्षा आप कौन सी अपेक्षा से कथन करोगे, तो ये विवक्षा से हो गया।
उसके बाद में दो प्रकार से, एक द्रव्य दृष्टि को ग्रहण करने वाला, एक पर्याय दृष्टि को करने वाला, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। और ये द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक के ही आगे चल करके 7 भेद हो जाते हैं। नैगम, संग्रह, व्यवहार, रुजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवंभूत, ऐसे ये 7 भेद हो जाते हैं। ये किसके भेद है? ये द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक के ही उत्तर भेद बन जाएंगे। अब इसके अलावा आचार्य महाराज अध्यात्म की भाषा से जब समझाते हैं तब निश्चय और व्यवहार ये दो नए बन जाते हैं। तो अध्यात्म की अपेक्षा, आपकी विवक्षा चेंज हो गई, अध्यात्म की अपेक्षा देखेंगे तो व्यवहार और निश्चय ये बन जाएंगे। फिर एक नए में किस प्रकार से कथन होता है इसकी चर्चा जब करते हैं तब आपको वहां पर धर्म नय, शब्द नय और ज्ञान नय, ये उस एक वाक्य के जो 3 भेद पड़ते हैं वो 3 भेद नय के ही भेद है, उस कथन के भेद है, उस अपेक्षा से उन्होंने 3 भेद कर दिए। तो यहां पर शब्द आ जाता है। ठीक है, चलिए, तो प्रमाण नय वगैरह ये शब्द कभी नहीं आए हैं। प्रमाण नय, अर्थ नय, ज्ञान नय और स्वरूप नय। स्वरूप नय ये शब्द जो है मुख्यतः से वो धर्म नय जिसको कहा जाता है, तो इस अपेक्षा से वहां ले लेना। तो जैसे जैसे विवक्षाएं चलती है वैसे वे आचार्य महाराज नय को, क्योंकि नय का वर्णन अलग अलग विवक्षाओं से आता है तो उन उन विवक्षाओं को लेकर के उसके भेद बन जाते हैं। किंतु ऐसा नहीं है ट्री कि भैया ये उसका मूल तना है और फिर इस मूल तने से निकलेगा। अगर मूल तना है तो नय, फिर नय के अलग अलग ब्रांचेस है, कुछ अध्यात्म की अपेक्षा से है, कुछ अभेद रूप से है, कुछ भेद रूप से है। भेद रूप में द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक बनेंगे, फिर उसी की 7 और शाखा बन जाएगी। तो इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। अब आगे कहते हैं तेसी च तयोः द्रव्य पर्यायोश्च द्वयोर्विशेषात् विशेष लक्षणात् ज्ञानम नय लक्षण प्रमाणम ज्ञान एक देशम व नैगम प्रभृतिकम भवेत। इन दोनों तेसी च तयोः, ये क्या है? इन दोनों, कौन कौन दोनों? द्रव्य और पर्याय के विशेष, द्वयोर विशेषात, विशेष विशेष स्वरूप के कारण, विशेष लक्षणात, अनेक विशिष्ट लक्षणों को ग्रहण करने वाला ज्ञान क्या है? नय स्वरूप माना जाता है। तो नय क्या है? ज्ञान का ही एक भेद है। ज्ञान को कथन करने की पद्धति नय है। तो आचार्य महाराज यहां पर कह रहे हैं कि द्रव्य और पर्याय के विशेष स्वरूप के कारण, द्रव्य का अपना स्वरूप है, पर्याय का अपना स्वरूप है। द्रव्य का स्वरूप क्या है? ध्रुवता, और पर्याय का स्वरूप क्या है? अनित्यता। तो ये अपने अपने दोनों के विशेष स्वरूप के कारण उनके अपने अपने लक्षण बन जाते हैं। नित्यता के अपने लक्षण हैं और परिवर्तनशीलता के अपने लक्षण है। तो ये अलग अलग लक्षण जो बनते हैं उनको ग्रहण करने वाला जो ज्ञान है वो नय स्वरूप माना जाता है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? ये ज्ञान कैसा है? ये प्रमाण स्वरूप ज्ञान का एक अंश है। ज्ञानैक देशम, एक देश ज्ञान है, अर्थात जो प्रमाण है, जो यथार्थ समग्र वर्णन है, उसका ये एक देश, इसका एक छोटा हिस्सा है। नैगम आदि नय इसी प्रकार के नयात्मक ज्ञान है। आगे जो नैगम आदि जो 7 भेद बताए जाएंगे वो भी इस नय के ही भेद है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात ये कह रहे हैं कि नय पूर्ण प्रमाण नहीं है। ये इस वाक्य, अभी जो इतना लंबा चौड़ा वाक्य बना है, इसका सार क्या निकलता है कि प्रमाण अलग है, नय अलग है, और नय प्रमाण का एक भेद, एक देश भेद है, एक देश अंश है। तो इसलिए नय पूर्ण प्रमाण नहीं है, पूर्ण वर्णन वस्तु का नहीं है, बल्कि प्रमाण के द्वारा ज्ञात वस्तु, प्रमाण मतलब प्रत्यक्षदर्शी के द्वारा जो वस्तु को जैसे समझा गया है उसके किसी एक पक्ष को ग्रहण करने वाला है। तो ये इसका जो सार है हम लोग लिखेंगे, नय पूर्ण प्रमाण नहीं है। लिख लो, मैं छोटे छोटे बिंदु आपको दे रहा हूं ताकि आप उसको नय के अपेक्षा से दिमाग में फिट कर लो। नय पूर्ण प्रमाण नहीं है, बल्कि प्रमाण के द्वारा जानी हुई वस्तु के, बल्कि प्रमाण के द्वारा जानी हुई वस्तु के
एक पक्ष का ग्रहण करने वाला ज्ञान है। कल थोड़ा हम द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक न्याय जो है इसको और थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में लेके जाएंगे। आज तो नहीं, अगली क्लास में लेके जाएंगे। जैसे द्रव्यार्थिक न्याय के 10 भेद होते हैं, आज थोड़ा सा परिचय करा देता हूं मैं उनका। आज अभी कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ आपको क्या ग्रहण करना है कि मुझे अनुक्रमणिका में बता रहा हूं कि कल हमको क्या समझना है, अगली क्लास में क्या समझना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। द्रव्य को विषय करने वाले द्रव्यार्थिक न्याय, उसके 10 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो कर्म की उपाधि से निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। द्रव्यार्थिक न्याय का अब देखो, यह सारी चर्चा आपके दिमाग में होती ना, भैया वो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक हमने बहुत बार सुना हुआ है। प्रॉब्लम कितना होता है, शुद्ध कहाँ कहना है, अशुद्ध कहाँ कहना है, शुद्ध द्रव्यार्थिक अशुद्ध द्रव्यार्थिक ये जो कहते हैं। तो फिर कर्मों की उपाधि से निरपेक्ष है शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। जैसे संसारी जीव सिद्ध भगवान के समान शुद्ध है। क्या कह दिया? संसारी जीव जैसे सिद्ध भगवान शुद्ध है वैसा शुद्ध है। ये क्या है? शुद्ध, अर्थात जो भी जीव है सारे जीव शुद्ध है। फिर वो संसारी हो, जो भी हो, सारे हो, वो सिद्ध भगवान के समान शुद्ध है। तो ये शुद्ध है मतलब क्या है? आत्मा के सभी गुण जिनमें प्रकट हो चुके हैं, जहां पर किसी दूसरे द्रव्य के साथ में कोई मिलावट नहीं है, इसको कथन करने वाला कौन है? अब ये मिलावट वाला नहीं है इसलिए शुद्ध बन जाएगा, और चूंकि ये द्रव्य को विषय करने वाला है, कहीं हम गुण की चर्चा कर रहे हैं क्या द्रव्य के, कहीं पर्याय की चर्चा कर रहे हैं क्या? नहीं, इसलिए शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय है। बात समझ में आ रही है? सभी जीव सिद्धों के समान शुद्ध है। चलिए आगे क्या है? सत्ताग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। अब शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय में भी आ जाते हैं सत्ताग्राहक। कल लिख के लेना है, मैं अच्छी तरीके से आपको इसका एक मैंने कुछ क्या पीडीएफ बनाई हुई है, जो आपके पास सर्वार्थ सिद्धि की पीडीएफ अध्याय 1 में है, उसी से मैं लेकर के बता रहा हूँ। ये चर्चा हमने सर्वार्थ सिद्धि के समय करी, बहुत बहुत लॉन्ग लॉन्ग एगो, प्राचीन काल था ना, उसमें जब हम लोग चर्चा करते तब सर्वार्थ सिद्धि की जब चर्चा करी है ना, तब ये किया है। फिर भी मैं और एक बार इसको दे दूंगा। क्या लिखा है? जीव नित्य है। जीव नित्य है, एक पक्ष का ग्रहण किया, नित्य पक्ष का। जीव के गुण की चर्चा है क्या? जीव के पर्याय की चर्चा है क्या? नहीं है। तो क्या है? ये द्रव्यार्थिक न्याय है। तो द्रव्यार्थिक न्याय कौन सा है? सत्ताग्राहक। सत्ता मतलब पावर नहीं, हाँ, सत्ता लोक व्यवहार में पावर को कहते हैं ना, सत्ता नहीं। सत्ता मतलब यहां पर सत्ता रहना, सत्व रहना। जैसे आत्मा में कर्म रहने के लगने के बाद, बंध के बाद, निर्जरा होने तक आत्मा में उसकी सत्ता रहती है। मतलब क्या है? वो बना रहता है। तो द्रव्य के बने रहने को द्रव्य की सत्ता कह रहे हैं। द्रव्य के बने रहने के लिए, बने मतलब अस्तित्व, द्रव्य के अस्तित्व के यहां पर जो बना रहता है उसको यहां पर मतलब नित्यता। तो नित्यता की चर्चा है। फिर भेद कल्पना निरपेक्ष, बिना भेद की कल्पना किए गए शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। मतलब द्रव्य अपने गुण पर्याय स्वरूप होने से अभिन्न है, मतलब द्रव्य में ही गुण है, द्रव्य में ही पर्याय है, सब कुछ एक ही है, ऐसा कथन करना, ये क्या कहलाता है? भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। फिर कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। ऐसे आत्मा कर्मोदय से क्रोधादि भाव रूप है। अब चर्चा किसकी चल रही है? मिलावट वाले जीव की चल रही है, तो ये अशुद्ध बन गया। तो शुद्ध अशुद्ध की चर्चा जो हमने व्यवहार न्याय में रखी थी, याद है ना? व्यवहार न्याय में तो हमने शुद्ध अशुद्ध की चर्चा करी थी, तो वो वाली चर्चा यहां पर फिर से आएगी। तो आचार्य महाराज ऐसे कहेंगे, ऐसे बहुत सारे हैं, उत्पाद वे सापेक्ष, भेद कल्पना सापेक्ष, अन्वय स्वचतुष्टय ग्राहक, पर चतुष्टय ग्राहक और परभाव ग्राहक। इनके नाम में ही आता है कि ये किस प्रकार का द्रव्यार्थिक न्याय है। इसी के साथ साथ में हम लोग पर्यायार्थिक न्याय के 6 भेद देखेंगे। कौन से है? अनादि नित्य पर्यायार्थिक, सादि नित्य पर्यायार्थिक, उत्पाद व्यय ग्राहक, सत्ता सापेक्ष,
पर उपाधि निरपेक्ष और कर्मोपदापादि सापेक्ष। तो इस प्रकार से शुद्ध और अशुद्ध ऐसे पर्यायार्थिक नय की चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ करके हम 7 प्रकार के नय की चर्चा करेंगे। जो अभी परिभाषा आ रही है, जो वर्णन आ रहा है, नय गम संग्रह व्यवहार रुज सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूतः नयः, ये तत्वार सूत्र में आचार्य महाराज ने कह दिया। और यहाँ पर शुभचंद्र महाराज क्या कह रहे हैं, देखो, नैगम संग्रह व्यवहार रुज सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूत प्रमुख ज्ञानम नय रूपो बोधा स्यात्। ये कौन कह रहे हैं? शुभचंद्र महाराज कह रहे हैं। उमा स्वामी महाराज ने कब कह दिया, शुभचंद्र महाराज ने कब कह दिया? बीच में ऑलमोस्ट 1000 वर्ष निकल गए। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं नैगम संग्रह व्यवहार रुजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत, ये इन प्रमुख नयों के द्वारा, कौन से प्रमुख नय हैं? द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। ये है, इसका भी एक मैंने आपको दिखाना था, बना करके लाया है, एक मिनट दिखा देते हैं। हाँ, चला गया। हाँ, नयों का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से होता है, मैं आपको यहां से शेयर कर रहा हूं। ये चार्ट आपको बनाना है अभी। दिख रहा है क्या? नयों का वर्गीकरण, 2 भेद वाले नय, कौन सा है? द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक। और फिर द्रव्यार्थिक नय कौन से है? 7 बताए, उसमें से 3 द्रव्यार्थिक है और पर्यायार्थिक बचे हुए 4 जो है वो पर्यायार्थिक है। क्यों इनको द्रव्यार्थिक कहा, क्यों इनको पर्यायार्थिक कहा, ये सारी चर्चा आने वाली क्लास में होगी। आज हमारा समय पूरा हो गया, इसलिए मैं कुछ नई बात नया नहीं लेने वाला हूं यहाँ पर। ठीक है, नया तो नहीं है बट फिर भी नया विषय चालू हो रहा है। ठीक है, द्रव्यार्थिक में लिखना है नैगम संग्रह व्यवहार, और पर्यायार्थिक में रुजसूत्र शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत। नय के 7 भेद याद होने ही चाहिए। अब जिस प्रकार के आप स्वाध्यायी बन गए हो, ये सातों के सातों भेद कंठस्थ होने चाहिए। जब मैं कंठस्थ कह रहा हूं तो आपको जो हर एक शब्द को देख करके लिखने की जो आवश्यकता पड़ रही, दिख रहा है मुझे यहां से कोई हर एक शब्द देख करके नीचे उतार रहा है। अब ये इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। अब आचार्य महाराज कहते कर इसको हम लोग और आगे बढ़ेंगे, बस क्योंकि इनकी चर्चा और आगे द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक में एक एक नय की परिभाषा, उसका स्वरूप, उसका दृष्टांत आचार्य महाराज स्वयं देने वाले हैं, शुभचंद्र महाराज। इसलिए अभी जैसे जैसे गाथाएं आ रही हम लोग करेंगे। अब इसमें जो कह रहे हैं आचार्य महाराज उसको देख लेते हैं। नैगम संग्रह व्यवहार नयास्त्रयो द्रव्यार्थिक। तो नैगम संग्रह व्यवहार, ये 3 जो है ये द्रव्यार्थिक नय है। रुजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूता नयाश्चत्वारः पर्यायार्थिकाश्च इति, ये जो 4 बताए गए हैं ये पर्यायार्थिक नय है। ऐसे आचार्य महाराज बस यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, आपको आज इंट्रोडक्शन हो गया। ये 7 प्रकार के नय द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक कहलाते हैं, इनकी चर्चा आने वाले में कह जाएगी। तो 268 नंबर की गाथा के साथ में आज का हम स्वाध्याय समाप्त करते हैं। आपके कोई प्रश्न है? चलिए, तो आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा कर करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।